कि आंखों में भी वो क्वेश्चन मार्क लगता था, एक प्रश्नार्थ दिखता था जी जी कि तुम कर पाओगे, हो पाएगा। I cried with tears. Yeah. I sat in one corner like that, and I just cried, and I cried, and I cried. In one moment, I started questioning my whole life. उसके 6 महीने बाद वापस कोई काम नहीं, कहीं नहीं पूछ रहा है। हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? इंडिया के पार्टीशन से पहले दो लोगों ने मिलकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी शुरू की। नाम रखा मोहम्मद एंड महिंद्रा, यानी कि M&M। 2 साल में एक पार्टनर ने सारे पैसे वापस ले लिए। कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि नई स्टेशनरी खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, इसलिए कोई और नाम रखने की जगह कंपनी का नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा से महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। उस हालात से निकलकर आज ये कंपनी इंडिया की टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जिसकी एक गाड़ी के लिए 15 महीने तक वेट करना पड़ता है। इन हालातों में ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं?
एक लड़की जिसके पास जूते खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, फैमिली की सिचुएशन वर्स्ट थी, उसने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते, जिसके पास कभी खुद के जूते खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर ये कर सकती है तो तू क्यों नहीं? मारुति 800 खरीदने के लिए जिस बंदे ने 40,000 का लोन लिया था, वो आज BMW का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं? अरे तू क्यों किस्मत के भरोसे बैठा है कि किस्मत बदले तो मैं कुछ करूं? हो सकता है किस्मत तेरे भरोसे बैठी हो कि तू कुछ करे तो मैं बदलूं। यार, जिस बंदे ने 15 के एज में अपने बाप को खो दिया, अपना करियर बनने से पहले अपनी माँ को खो दिया, ना कोई सपोर्ट था ना कोई अपना, इसके बावजूद ये बंदा अगर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर एक्टर बन सकता है तो भाई तुझे क्या दिक्कत है? तू क्यों नहीं कर सकता? टी सीरीज का नाम सुना है कभी? हाँ, वही कंपनी जिसके YouTube पर लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स है और ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है। उसके फाउंडर यानी कि गुलशन कुमार अपने करियर की शुरुआत में रास्ते पर जूस बेचते थे। उसके बाद उन्होंने ऑडियो कैसेट की दुकान चलाई और बढ़ते बढ़ते म्यूजिक प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अगर जीरो से शुरुआत करके ये बंदा कर सकता है तो तू क्यों नहीं? सुबह घरों में अखबार डालने वाला बंदा लाइफ में ना जाने कितने फेलियर फेस करके अगर इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है तो भाई आपको किसने रोका है? कहते हैं ना, हर मुश्किल का सामना करना जान लेता है, हर मुश्किल का सामना करना जान लेता है जब इंसान सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। दोस्तों, कभी टाइम मिले ना तो इन सारे लोगों की लाइफ स्टोरी एक बार जरूर पढ़ना, रोंगटे नहीं खड़े हुए तो बताना। कुक्कू एफएम जैसे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे कई लोगों की बायोग्राफीज मिल जाएगी जिसको आप कभी भी सुन सकते हो, जैसे कि शाहरुख खान, JRD टाटा, अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अमिताभ बच्चन एंड मेनी मोर। इन लोगों के जर्नी से आप इतना कुछ सीख सकते हो जितना आप पूरी जिंदगी भर एक्सपीरियंस करते बैठोगे फिर भी नहीं सीखोगे। दोस्तों, इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके एक पिज्जा के कॉस्ट से भी कम है और अगर आप मेरा कूपन कोड WV50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। बट ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक करना। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के कई सारे फेलियर्स और रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इवन वो अपनी आवाज की वजह से रेडियो में कई बार रिजेक्ट भी हुए थे, ये भी आप जानते हो। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जिन्हें महानायक अमिताभ बच्चन बोलते हैं उन्हें भी 17 बार फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया गया था। इतने रिजेक्शन के बावजूद ये बंदा अपना एम्पायर बना सकता है, तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता? तू हंसाने के लायक नहीं है, तेरे जोक्स में कोई दम नहीं है, तो अपने गांव चला जा क्योंकि यहाँ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। ये बातें सुननी पड़ी थी कॉमेडी शो के ऑडिशन में एक ऐसे बंदे को जिसकी आवाज आज हर वीकेंड में हर घर में घूमती है। ये भी एक कांस्टेबल का बेटा है जो पढ़ाई में भी कोई खास नहीं था, पर इन सब के बावजूद ये बंदा आज इंटरनेशनल स्टार्स के साथ काम करता है। साला, जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं? वाडनगर जैसे छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बंदा जो बचपन में चाय बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट किया करता था, आज वो अगर दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में शुमार होकर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो दोस्त तू क्यों नहीं कर सकता? यहाँ मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को हम अवॉइड भी तो नहीं कर सकते। दोस्त, इन सब के बावजूद भी अगर तेरे पास कोई बहाना है तो मेरे पास और एक फसाना है। 30 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से पूरी ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला देने वाला युवा जिसने हिंदुस्तान के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी और अपने हर एक साथी को अपनी मौत से एक नया जोश दे गया, वो भारत के वीर भगत सिंह अगर कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? एक लड़की जिसको पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, घर के हालात इतने खराब थे कि कभी प्रॉपर 2 वक्त का खाना तक नहीं मिला, ना कभी घर वालों का सपोर्ट मिला, वो अगर पहली इंडियन बॉक्सर बनकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ सकती है, जिसकी जर्नी के ऊपर अगर बॉलीवुड बायोग्राफी बना सकता है, तो भाई तेरा कहां पर अटका है? अपनी वेल सेटल जॉब छोड़कर अगर कोई बंदा स्टार्टअप्स में आता है जिसमें वो 2 बार बुरी तरह से फेल होने के बावजूद तीसरा स्टार्टअप शुरू करके उसको 10,000 करोड़ की कंपनी बनाकर दिखाता है, तो बॉस तू कहां पर अटका है? भाई, ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं। इनके बाप दादा ने कुछ नहीं उखाड़ा था, इसके बावजूद उन्होंने झंडे गाड़ दिए। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि भाई हम लोग जो बोलते हैं ना वो बहाने हैं, वरना लाखों मुसीबतों के बावजूद भी ये लोग तो कर ही जाते हैं ना। मेरा बस आप लोगों से सिर्फ इतना सवाल है कि अगर ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? सोचना और कमेंट में जवाब जरूर देना।
गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई का इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब सुंदर के घर न्यू टेलीफोन आया था तब सुंदर ने जो नंबर डायल किए थे वो आज भी उनको अच्छे से याद है, क्योंकि तब मोबाइल फोन नहीं होते थे। और जब उनकी फैमिली में से किसी को किसी का नंबर चाहिए होता था तो वो सुंदर पिचाई से पूछते थे। नाम कब होता है? नाम तब होता है जब नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर दिखाता है। वैसे ही दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अपनी लाइफ को इतनी आसान तरीके से जीते हैं। चेन्नई की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अल्फाबेट के सीईओ बनने तक सुंदर पिचाई का सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सुंदर पिचाई दुनिया के टॉप पेड सीईओ में से एक है टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग। 2019 में पिचाई की एनुअल सैलरी $221 मिलियन थी, यानी कि 2145 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया और वो गूगल के भी सीईओ है। सुंदर पिचाई का सफर इतना आसान नहीं था। वो मिडिल क्लास से उठकर बने हैं और आप सभी लोगों को पता होगा, जितने भी लोग मिडिल क्लास हैं उनको पता होगा कि कितनी दिक्कतें होती है जब बड़ा बनना होता है। जब एक कीचड़ में कमल का फूल उगता है उसको कितनी दिक्कत होती है, तो इनको भी बहुत दिक्कतें हुई है। दुनिया में गूगल की जितनी बड़ी और भी कंपनीज है लेकिन सभी के सीईओ इतने फेमस नहीं है। सुंदर एक शांत और शर्मीले स्वभाव के इंसान है जो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती क्योंकि उनका जन्म साउथ इंडियन फैमिली में हुआ, जिनको बचपन में एंजाइटी अटैक्स आते थे और वो बीमारी आज भी है। इनको पहली बार पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने के लिए उनके फादर को 1 साल की सैलरी खर्च करनी पड़ी थी। वैसे तो ये वीडियो शॉर्ट में है, अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानोगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में वो आज जिस मुकाम पर है उसको देख करके लगता है कि वो इस फेम के लायक है, इस लेवल के लायक है। अगर आप सुंदर पिचाई के बारे में गूगल पे सर्च करके इनके बारे में डिटेल में सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि इनको काफी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी थी और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर ये आज इस मुकाम पर है तो वो इस फेम के लायक है, इस फेम के हकदार है। क्योंकि मिडिल क्लास तो भारत के 28% लोग हैं लेकिन सब उस मुकाम पर नहीं पहुंचते क्योंकि सब सुंदर पिचाई जैसे हार्ड वर्किंग और अलग तरीके से सोचने वाले नहीं होते हैं जो अपने करियर में डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। वैसे तो सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी लेकिन उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में कैसे आया वो सुनो। उनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया जब उनके घर में पहली बार फ्रिज आया। फ्रिज आने के बाद में उन्होंने देखा कि उनकी मदर कुछ खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकती है जिसे बिना खराब हुए बाद में खा सकते हैं और उनकी मदर फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकती है। बस इसी छोटी सी चीज को देखकर उनकी सोच में बदलाव आया कि टेक्नोलॉजी से इंसान की लाइफ आसान कर सकता है। एक चीज को देखने के बाद में मैं यही तो बात बोलता हूं हमेशा कि कोई एक चीज हमें जब लग जाती है उसके बाद में हमारा करियर चेंज हो जाता है और हर सक्सेसफुल इंसान के साथ में यही होता है। वो कोई एक इंसिडेंट देख लेता है, कोई एक बात पढ़ लेता है, कोई कहानी पढ़ लेता है, कुछ भी बुक पढ़ लेता है तो उससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इंसिडेंट हमें चेंज कर देगा। तो इसी तरह से उन्होंने केवल एक चीज देखी है, फ्रिज में खाना रखने से लाइफ आसान हो रही है। इसी आसान करने की वजह से उनके अंदर आया कि मुझे भी ऐसे लाइफ आसान करनी है, टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है। 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। गूगल ज्वाइनिंग से पहले पिचाई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में काम करते थे। 2006 में गूगल कैसे काम करता था? 2006 में google.com लिखना पड़ता था सर्च करने से पहले google.com पर जाना पड़ता था। अभी भी जा सकते हैं वैसे, बट अभी डिफॉल्ट सर्च इंजन बन चुका है। आपको google.com पर जाना नहीं होता है, ब्राउजर में पहले से होता है गूगल, आप सीधा वहीं से सर्च करो, सीधा गूगल में ही सर्च होगा। तो लोग काफी google.com लिख करके जा रहे थे। तब उस वक्त जो ब्राउजर चल रहा था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको आज कोई पूछता तक नहीं है, लेकिन ये एक जमाने में बहुत बड़ा वेब ब्राउजर हुआ करता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने उस वक्त बिंग को अपना सर्च इंजन बना दिया, तो लोग डायरेक्ट बिंग से ही सर्च करने लग गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है उसके अंदर बिंग सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट डाल दिया कि सीधा ब्राउजर के अंदर लिखने से सर्च हो रहा है। तो लोगों ने google.com पर जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां पे पहले जाना पड़ रहा है, वहां पे सर्च करना पड़ रहा है, यहाँ पे आसानी हो रही है। तो सारे लोग डायरेक्ट सर्च करने लग गए बिंग सर्च इंजन से, जिसकी वजह से गूगल को अपने 300 मिलियन कस्टमर्स खोने पड़े थे। ये बात सुंदर पिचाई ने एरिक इमर्सन को पहले ही बता दी थी, लेकिन एरिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुंदर पिचाई ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए गूगल टूलबार बनाया। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने सुंदर के इस विजन को पहचान लिया। उनको समझ आ गया कि ये बंदा अलग है और लैरी पेज ने वेब ब्राउजर बनाने का प्रोजेक्ट दिया जिसे आज हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। ये गूगल क्रोम बना है सुंदर पिचाई की वजह से, जिस क्रोम में कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो सीधा गूगल में सर्च होता है। और गूगल क्रोम के लॉन्च होने के बाद में गूगल ने अपने 80% कस्टमर्स फिर से खींच लिए और उसके बाद में मोबाइल में भी इतना फेमस हो गया क्रोम ब्राउजर। तो ये सुंदर पिचाई का ही आइडिया था और आज क्रोम ने मार्केट का 60% हिस्सा कवर किया हुआ है।
जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ने सिर्फ 16%। आज भी मुझे समझ नहीं आता, जब मैं SBI बैंक में जाता हूं, वहां के एम्प्लॉइज को देखता हूं, तो वो आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर रहा है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स तो होती ही है, और स्टीव जॉब्स जैसे जीनियस भी उस पॉलिटिक्स से नहीं बच पाए। जो इतने सीधे इंसान थे वो भी नहीं बच पाए। लेकिन सुंदर पिचाई की कामनेस, वो जितने शांत थे, वो जितने शर्मीले थे, वो जितने कम बोलने वाले व्यक्ति थे, उसकी वजह से आज तक गूगल पे उनका कोई दुश्मन नहीं बना, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स कोई खेल नहीं सका, क्योंकि वे किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से काम करते हैं कि सामने वाले को कंपटीशन वाली फील नहीं आती है। वो बहुत हम्बल इंसान है। हम जब किसी भी बड़े इंसान के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिलती है कि हमें भी बड़ा बनना है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आपको महान लोगों के बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलती है, और इंस्पिरेशन वो ताकत देती है जिसकी कोई हद नहीं है। कि जब किसी इंसान की कोई आदत या किसी बात से हम इंस्पायर हो जाते हैं, जब कि मुझे भी ऐसा करना है, या बंदा कैसे कर लेता है यार, मुझे भी ये करना है, एक चिपक गया दिमाग में कि मेरे को तो ये करना ही करना है किसी को देख करके, फिर वो होकर रहता है, फिर वो सीधा प्रकट होता है, वो हम कर ही लेते हैं उसको, हमें करना नहीं होता है, वो हो जाता है हमसे। तो ऐसे ही अगर आपको 55 जिद्दी लोगों के बारे में पढ़ना है, जो जिद्दी थे, जिन्होंने कर ही दिया, वो तब तक इम्पॉसिबल था जब तक उन्होंने नहीं करा, उनके करने के बाद वो चीज पॉसिबल ही हो गई, सबके लिए पॉसिबल हो गई। तो उनके बारे में पढ़ना है तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं जो आपको पढ़नी ही चाहिए, और जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। इस बुक के ऑथर को इस बुक को लिखने में पूरा 1 साल लगा है, रिसर्च करके अच्छे से इनके बारे में लिखने में, और मैं थैंक्स करता हूं इस बुक के ऑथर को, जिन्होंने कुल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए इसकी प्राइस सिर्फ 29 कर दी है। सिर्फ 29 रुपए की ये किताब आप अभी डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, PDF फाइल है ये। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पर पागलपन, इस PDF ई बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाओ, इस बुक का एक्सेस लो। ये जो वीडियो का टाइटल है ना, इस पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुलेगा, लिंक है, उस पे क्लिक करके आप इसको बाय करो और इसको अभी रीड करो। और अगर आप कुल मित्र पे पहली बार हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्